स्टार्ट है। हेलो दोस्तों, अपनी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए लास्ट क्लास में हम लोग टाइप 1 कर चुके थे ना, तो टाइप बी देखते हैं। रेशियो पार्ट ए बेसिक हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका टाइप ए कवर हो चुका था। टाइप बी देखिए, इसका यूज होते रहता है, बहुत छोटी चीज़ है। देखिए अगर कभी रेशियो, सिंपल सा रूल लिख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। जब कभी भी अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे, जब कभी भी अनुपात भिन्न के रूप में दिया हुआ रहे, जब कभी भी अनुपात भिन्न के रूप में दिया हुआ रहे, कॉमा, तो ऐसी स्थिति में हर समझ रहे हो ना, ये डिनोमिनेटर, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, तो हरों का एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर कह सकते हैं लघुत्तम, हरों का लघुत्तम लेकर प्रत्येक टर्म का मतलब समझ रहे हो, ये जैसे ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, हिंदी में से कहते हैं प्रत्येक पद में गुना करेंगे। डायरेक्ट इसका यूज बहुत कम है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से बहुत यूज है। जब कभी भी रेशियो अगर आपको भिन्न के रूप में दिया जाए, तो हरों का एलसीएम लेकर प्रत्येक टर्म में गुना करिए। और देखिए हमेशा हरों का ही एलसीएम इसलिए लेते हैं ताकि आसानी से कट जाए। जैसे मैं आपको समझाता हूँ इसका आंसर। अगर आपको भिन्न कभी इस तरह से दिया जाए 1/2 अनुपात 1/3, तो सीधा सीधे हरों का एलसीएम लीजिए। तो कहिए सर 2 और 3, इसका एलसीएम कितना होगा? और बोलिए 6। तो 6 से प्रत्येक टर्म में गुना करिए, इसमें भी गुना कर दीजिए और इसमें भी गुना कर दीजिए। तो 2 से 6 गया 3 मरते, और 3 से 6 गया 2 मरते। तो जब कभी भी रेशियो भिन्न के रूप में रहे ना, तो सबसे पहले उसे सिंपल फॉर्म में बदल दीजिए। इसी तरह से आपका अगला क्वेश्चन देखिए, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। तो रेशियो कभी भिन्न के रूप में रहेगा नहीं ना, तो हरों का एलसीएम लेकर प्रत्येक टर्म में गुना करिए। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा? 12 से प्रत्येक टर्म में गुना करिए, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, सबके बाहर 12 से गुना कर दीजिए, तब भी वही होगा। तो 2 से 12 गया 6 मरते, 3 से 12 गया 4 मरते, 4 से 12 गया 3 मरते। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला आपका क्वेश्चन क्या है, इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अगला तीसरा नंबर का क्वेश्चन ये है कि आपसे कहता है कि 2/3 अनुपात 4/5 अनुपात 5/6। मैंने कहा ना रेशियो कभी भिन्न के रूप में नहीं रहेगा, तो क्या करिएगा? हरों का एलसीएम लीजिए, 3, 5, 6। इसका एलसीएम कितना होगा? देखिए अगर आपको एलसीएम निकालने में परेशानी होती है तो समझिए, वैसे तो नंबर सिस्टम का ये पार्ट है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 6। उसको आप पहाड़ा पढ़िए, 6 कम 6, ये काटेगा लेकिन ये नहीं काटेगा। 6 दूनी 12, ये दोनों काटेगा लेकिन ये नहीं काटेगा। 6 3 18, 6 5 30, ये भी काटेगा, ये भी काटेगा, ये भी काटेगा। यानी आप कह सकते हैं कि इसका एलसीएम कितना हो गया? 30। अब यदि इसका एलसीएम 30 है, तो 30 से आप क्या करिए? प्रत्येक टर्म में गुना कर दीजिए। इसमें भी 30 गुना, इसमें भी 30 गुना, इसमें भी 30 गुना। तो 3 से 30 गया 10 मरते, 10 दूनी 20। 5 से 30 गया 6 मरते, 6 चौका 24। 6 से 30 गया 5 मरते, 5 पंजे 25। अगर देखिए अगर कटता है तो कटेगा, नहीं कटता है तो यही आपका उत्तर है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जब कभी भी रेशियो भिन्न के रूप में दिया रहे, हरों का एलसीएम लेकर प्रत्येक टर्म में गुना करिए, जिससे वो सिंपल फॉर्म में बदल जाए। इसी को सिंपल फॉर्म कहते हैं, रेशियो का सिंपल फॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपके पास है टाइप सी। ये ज़्यादा यूज है, इस पर मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो ध्यान से देखते चलिए। सबसे पहले छोटा करते हैं। देखिए अगर आपको दिया है 2a = 3b और आपसे पूछता है a अनुपात b, इसको समझिए।
यहाँ ए और बी क्या था, बराबर था, तो ए और बी बराबर के रूप में है और इसे ही कहा आपको कि जरा बताइए रेशियो में कितना होगा। तो मैं एक सिंपल सा आपको रूल बता देता हूँ कि जब भी दो या दो से अधिक राशि, यहाँ तो दो ही राशि है ए और बी, अगर दो से अधिक राशि भी होगा जैसे अगले क्वेश्चन में है, तो दो से अधिक राशि भी हो या दो राशि हो, हालांकि दो राशि हो तो इसका एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका भी होता है, वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन फिलहाल समझिए कि रूल ये कहता है कि जब दो या दो से अधिक राशि बराबर के रूप में हो और अगर उसे हम अनुपात में लिखना चाहते हैं, देखिए यहाँ ए बराबर बी है ना, अगर इसे हम अनुपात में लिखना चाहते हैं, ए और बी दो राशि को अनुपात में लिखना चाहते हैं, तो इसका जो गुणांक है, गुणांक समझते हैं, जरूर समझते होंगे, गुणांक जो वेरिएबल है ना ए, मतलब दो राशि है ए और बी, इसके बगल में जो लिखा हुआ संख्या है ना उसको गुणांक कहते हैं, गुणांक। क्लास 8 या 9 में पढ़े होंगे गुणांक, इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉफिशिएंट, CO- दीजिएगा EFFICIENT, कॉफिशिएंट। तो इसको जो गुणांक है ना उसको एक बटा गुणांक करके लिखते हैं, एक बटा जो भी गुणांक है उसको लिख दीजिए। तो जरा देखिए, तो एक बटा गुणांक यानी एक बटा दो और यहाँ हो जाएगा एक बटा तीन। अगर ये दो राशि बराबर के रूप में था और अगर इसे हमें रेशियो में लिखना है तो बस इसके गुणांक को एक बटा गुणांक करके लिख देंगे। और अभी मैंने आपको टाइप बी में पढ़ाया कि रेशियो कभी इस रूप में नहीं रहता है, तो फिर क्या करेंगे, हरों का एलसीएम लेकर प्रत्येक टर्म में गुना करेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम 6, 6 से इसमें भी गुना, 6 से इसमें गुना, तो 2 से 6 गया 3 मरते, 3 से 6 गया 2 मरते। इस चीज़ को आप रेशियो में ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी हो जाता है, लेकिन याद रखिएगा ये तभी लगेगा जब दो टर्म हो या फिर दो राशि हो, जैसे 2a बराबर 3b, और इसे ही हमें अनुपात में लिखना है। ये जो दो राशि है ना a और b, ये बराबर में है, और यदि इसे हमें अनुपात में लिखने की कभी आवश्यकता पड़ी तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं इसका जो वैल्यू होगा ना ये b का गुणांक होता है और इसका वैल्यू जो होता है वो a का गुणांक होता है। बस इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये कब, जब दो टर्म हो, अगर दो से ज़्यादा टर्म हो तो फिर अपना रूल पे जाएंगे। रूल मैं लिखवाऊंगा, पहले क्वेश्चन तो बना लेते हैं। जैसे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर एक बार 2 देखते हैं। ये कहता है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c है, ये ना, तो आपसे पूछता है कि a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए। मैंने अभी बताया कि जब ये बराबर वाले चीज़ें ना, देख लो 2 या 2 से अधिक राशि बराबर में है और इन्हें हमें रेशियो में लिखना है, तो क्या करते हैं, एक बटा गुणांक, a का गुणांक 2 था, b का गुणांक 3 था, c का गुणांक 4 था, c का गुणांक 4 था, बस। और अभी हमने टाइप बी में आपको पढ़ाया कि रेशियो कभी भिन्न के रूप में नहीं रहेगा, तो वैसी स्थिति में हरों का एलसीएम लेकर प्रत्येक टर्म में गुना करिए या सीधा सीधे इधर गुना करके रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो 2 3 4 का एलसीएम 12, 2 से 12 गया 6 टाइम्स, 3 से 12 गया 4 टाइम्स, 4 से 12 गया 3 टाइम्स, बस। तो 2a बराबर 3b बराबर 4c हो। यदि हम इसे रेशियो में लिखना चाहते हैं, a अनुपात b अनुपात c लिखना चाहते हैं, तो वैल्यू हो जाएगा 6:4:3। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन यहीं पर फिर मैं आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए मैं तीसरा क्वेश्चन लिखाने से पहले मैं आपको रूल बता देता हूँ, उसके बाद क्या है वो देख लेंगे। रूल सिंपल सा है सर, लिख लीजिए। जब 2 या 2 से अधिक राशि, जब 2 या 2 से अधिक राशि बराबर के रूप में, जब 2 या 2 से अधिक राशि बराबर के रूप में दिया हो, कॉमा, और उसे रेशियो यानी अनुपात में व्यक्त करना चाहते हैं, व्यक्त मतलब रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं, कॉमा, तो 1/(2
गुणांक करें। इतना हिंट के लिए आपका काफ़ी है। इसके अलावा देखिए थोड़ा बहुत इसमें कैलकुलेशन का यूज हो सकता है। जैसे 1 बटा गुणांक करते हैं ना, तो 1 बटा और मान लो कि गुणांक कभी ऐसा हो 2/3, तो बहुत आसान इसका कैलकुलेशन है। सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाता है, यानी आप इसको लिख सकते हैं 3/2। एक ये भी यूज होता है। एक ये भी यूज होगा कि यदि कभी ऐसा हो 1/2/3/5, तो ये सिंपल सा, ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, कुछ नहीं करना है सर। 1/2 और नीचे वाला को पलट कर गुना कर दीजिए 5/3। इस तरह से आप सॉल्व करिएगा। देखिए मैं आपको तीसरा और चौथा नंबर क्वेश्चन आपको बताता हूँ। मैं इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ, ठीक है। ये आप तो लिख चुके हैं, तो इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। चलिए बताइए इसका क्या होगा मेरे भाई। सर 1:2:3 पूछ रहा है, और 1 बटा गुणांक, 1 का गुणांक क्या है 1/2 है। ये पूरा का पूरा क्या है गुणांक है, यानी कॉफिशिएंट है। तो 1 बटा गुणांक है ना, तो 1 बटा गुणांक कितना 1/2, तो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गया 2/1 यानी 2, तो आप इसे 2 कह दीजिए। उसी तरह से 1/1/3, 3 ऊपर चला जाएगा। 1/1/4, 4 ऊपर चला जाएगा। यही आपका वैल्यू होगा। इसको बताइए सर, इसे हम रेशियो में लिखना चाहते हैं। आपने कहा कि जो गुणांक है ना उसको पलट दीजिए, तो 1/2/3 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 3/2। उसी तरह से ये हो जाएगा 5/4, और ये हो जाएगा 6/5। और अभी मैंने बताया कि रेशियो कभी भिन्न के रूप में नहीं रह सकता है, क्योंकि आपको उत्तर ही नहीं मिलेगा। तो क्या करिएगा, हरों कैल्शियम लेकर प्रत्येक टर्म में गुना करिए। तो 2, 4, 5 कैल्शियम, अरे बोलिए इसमें क्या दिक्कत है भाई। 5 को पढ़िए ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 का 20, तो सब तो काट ही रहा था, 20 ले लीजिए। तो 2 से 20 गया 10 मरते, 10 तिहाई 30, 4 से 20 गया 5 मरते, 50 25, 5 से 20 गया 4 मरते, 6 चौका 24। यही आपका उत्तर है। सही था सबके। चलिए बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपकी जो, इसे मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ठीक है। देखिए जब भी आपको ना क्वेश्चन इस पे लिखा हुआ ही मिलेगा, क्योंकि फेस्टिवल का सीजन है ना, तो स्टाफ कम है कि पीएनजी वगैरह डालकर मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, और क्वेश्चन को आप जब भी यहाँ पर वीडियो पॉज करिए, आप क्वेश्चन को अपने से लिखिए, बनाइए, और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ तो थोड़ा समय बच रहा है। हाँ मेहनत जरूर लग रहा है। अगर पीएनजी साइड में रहता ना तो चीज़ें आसान होती, लेकिन फेस्टिवल का सीज़न है तो स्टाफ है नहीं, और मुझे इतना टेक्निकली ज्ञान है नहीं। देखिए मैं इसे थोड़ा सा छोटा करता हूँ। समझिए सर, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने बनाया होगा। देखिए x बराबर कहता है सर 1/3y, और y बराबर कहता है 1/2z। तो यहाँ से क्या करिएगा, आप रेशियो निकाल लीजिए ना। कैसे निकालिएगा, इसको इधर गुना करिए, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 1 × y। तो यहाँ से x और y के बीच रेशियो निकाल सकते हैं, अभी तो बताया। अगर 2 टर्म है तो तुरंत कर दीजिए। x का वैल्यू होगा y का गुणांक, और y का वैल्यू होगा x का गुणांक। एक तो ये निकल गया। उसी तरह से यहाँ देखिए y अनुपात z निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इधर गुना हो जाएगा, तो y का इधर गुना होगा तो क्या होगा 2y बराबर 1 × z। तो y का गुणांक क्या होगा, y का जो वैल्यू होगा वो z का गुणांक होगा, और z का जो वैल्यू होगा जो y का गुणांक होगा। तो दो घर हैं, बताया था ना, कल ही तो बताया था कि 2 घर हैं, और दोनों को मिलाकर आपसे पूछ रहा है x, y, z। क्योंकि x यहाँ, y यहाँ है, z यहाँ। अब कोई बच्चा इसे मत कर देना, कर लीजिए ना सर, हम तुरंत बता देते हैं। x का वैल्यू 1 हो गया, y का वैल्यू 1 हो गया, z का वैल्यू 2 हो गया। ऐसे नहीं कर सकते हैं। जब भी 2 घर को मिलाकर लिखना है
हाँ, अगुआ ढूंढिए, अगुआ बताया था ना, दोनों में जो कॉमन है उससे बराबर करिए। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आपको बनाना है, बना लीजिए। जैसे देखिए यहाँ y3 है और यहाँ y1 है, तो 3 बनाने के लिए 3 गुना, यहाँ भी 3 गुना, तो आपका आ गया x अनुपात y अनुपात z कितना, x हो गया 1, y का वैल्यू होगा 3, z का वैल्यू हो गया 6। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इसमें कुछ नहीं है, आपको इसी क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि जो मैंने आपको रेशियो का परिभाषा बताया था कि पहली चीज दूसरी चीज के बारे में बोलेगा कि हम तुम्हारे इतना गुना है अथवा इतना भाग है। तो जब कभी भी सवाल ये बोलता है कि हम तुम्हारे इतना गुना है अथवा इतना भाग है, तो वहाँ रेशियो हम लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ लिखा हुआ नहीं रहेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि a, b का 3/7 भाग है। तो यहाँ हिंट मिलता है कि जहां गुना या भाग शब्द का जिक्र हो तो क्या हिंट मिलता है, रेशियो लिख सकते हैं। और कैसे लिखेंगे, तो बताइए, का या से किसके साथ लगा है, बी के साथ, तो उसके लिए क्या वाला मान होगा, हर वाला। तो लिख लीजिए a अनुपात b का मान लिख लीजिए, b हो जाएगा 7, तो a हो जाएगा 3। ठीक है, उसी तरह से इधर देखिए, b c का 2/3 भाग है, तो यहां भी आप लिख सकते हैं b अनुपात c। काया से किसके साथ लगा है, c के साथ, तो c के लिए मान कितना होगा 3, तो b के लिए मान 2। फिर उसी तरह यहाँ देखिए, c अनुपात d का मान आप निकाल सकते हैं, काया से किसके साथ लगा है, d के साथ, तो d के लिए मान क्या होगा, हर वाला, तो d 2 होगा, तो c होगा 1। कल बता चुका हूँ, आप लेक्चर 1 देखिए आराम से। अब आपसे पूछा कि ABCD निकाल लीजिए, तो आपके पास कई तरीके हैं, इसी से बना लीजिए। मैंने कहा था ना 3:7, बगल में कुछ नहीं है तो भर दीजिए 7 7 7। 2:3, B अनुपात C का मान है 2:3, इधर कुछ नहीं है तो नज़दीक में 3 है, वही लिख दीजिए। इधर कुछ नहीं है तो नज़दीक में 2 है, भर दीजिए। C अनुपात D का मान है 1:2, बगल में कुछ नहीं है तो 1 1, सीधा सीधा गुना करिए, 3 दूनी 6। हालांकि एक ही ऑप्शन दिख रहा है, अगर पहला डिजिट के हिसाब से देखिएगा तो 6 एक ही है। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3 दूनी का 6 और 7, 7 छक 42। ठीक है, A4। फिर आरा अरवल क्यों नहीं भाई, आरा बोलिए, अरवल बोलिए। फेमस प्लेस का नाम बोलिए, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रूल इंग्लिश का यही कहता है कि जब भी आप किसी को कोट करिए ना, तो फेमस प्लेस का नाम लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हाँ, ये तो सिंपल सा है, बनाइए। देखिए, अरे यार, चलिए, ये तो सिंपल सा है सर, कह रहा है कि 2a बराबर 3b है, और बोलिए सर इधर b बराबर 5c है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, लाइट की वजह से थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। b बराबर 5c है, तो आपसे पूछ रहा है a अनुपात c का मान। आराम से लिख सकते हैं सर, यहाँ से a अनुपात b का मान लिख सकते हैं, a का वैल्यू हो जाएगा 3, क्योंकि a का मान b का गुणांक होगा और b का मान a का गुणांक होगा। ये मैंने बता चुका हूँ, लेकिन याद रखिएगा ये तब लगेगा जब 2 ही टर्म हो। यहाँ देखिए, उसी तरह से इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 गुना है ना, तो b का मान क्या होगा, c का गुणांक। अगर आप इसे रेशियो में लिखना चाहते हैं तो b का वैल्यू हो जाएगा 5, b का वैल्यू हो जाएगा 5 और c का वैल्यू हो जाएगा 1। अब आपसे पूछ रहा है क्या, a अनुपात c, a अनुपात c। अब जो मन करे, a अनुपात c छोड़िए ना, a अनुपात b अनुपात c सब निकाल देते हैं। 3:2, बगल में कुछ नहीं तो 2। 5 अनुपात c, b अनुपात c, b अनुपात c कितना है 5:1, बगल में कुछ नहीं है तो यही भर दीजिए, गुना कर दीजिए। 15 10 2। आपसे पूछा a अनुपात c, 15:2, ऑप्शन नहीं है तो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट है आपका टाइप डी, स्टार्ट हो गया। आप पहले इस क्वेश्चन को लिखिए, ठीक है, पहले आराम से इस क्वेश्चन को लिखिए तो, और थोड़ा ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ।
उम्मीद है आपने इसे ट्राई किया है। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, दरअसल ये जो टाइप डी है ना, एक क्वेश्चन का पार्ट है। बहुत पहले क्वेश्चन आता था, आज भी आते हैं, जिसमें ये कहता है कि एक पिता है, अपने 3 पुत्रों के बीच में पैसे का बंटवारा करता है और एक को कुछ रुपया देगा और 2 बच्चे को जोड़ कर देगा। उसी तरह से फिर उसी पैसे को दूसरे ढंग से देगा। अब इस बार दूसरे को कुछ देगा और जो बचा हुआ था उन दोनों को इस बार जोड़ कर देगा। ऐसी स्थिति में लॉजिक क्या लगता है? लॉजिक ये लगता है कि सर देखिए, पैसा वही था ना, 2 अलग अलग तरीके से बांटा है एक ही पैसा को, क्या फ़र्क पड़ता है? रेशियो में टोटल पैसा वही होना चाहिए। तो बस हम यही करते हैं, यही लॉजिक लगाकर इसे हम सॉल्व करते हैं। तो जब कभी भी ऐसा दिया जाए कि a अनुपात b प्लस सी, ये दोनों को जोड़ कर दे और इसको अलग, और इसका मान दिया है 1:2, उसी तरह से b अनुपात c प्लस a और इसका वैल्यू दिया है 1:3, तो वैसी स्थिति में आप क्या करिए, a प्लस b प्लस c का मान निकालिए। ये आगे चलकर यूज होगा, मैं आगे चलकर एक क्वेश्चन करवाऊंगा सम बेस्ड, उसमें जब बताऊंगा ना तब समझिएगा इसको अच्छे से, लेकिन वहाँ यूज होगा इसका। फिलहाल इसको रेशियो में करवा दे रहे हैं ताकि आपको ध्यान में रहे कि ये होता है कैसे। क्योंकि 2 चीज़ों को देखिए, b प्लस सी का मान अगर मैं मान लो यहाँ रेशियो में लिखा b प्लस सी का मान मान लीजिए 12 है, तब b का मान कितना होगा? तो आप कहिएगा 6। अरे ऐसा नहीं हो सकता है भाई, अगर b का मान 6 कैसे होगा? b का मान 2 भी हो सकता है। b का मान अगर यहाँ पर 12 है, मान लीजिए यहाँ 12 लिखा हुआ है, तो आप कैसे कह सकते हैं अगर b प्लस सी का मान 12 है तो आप कह सकते हैं b का मान 6। b का मान हो सकता है 1 हो, c का मान 11 हो, b का मान 3 होगा, बचा हुआ मान c का होगा, b का मान 4 होगा, बचा हुआ मान c का होगा, कुछ भी अलग अलग हो सकता है। तो वही चीज़ है। तो अगर कभी भी रेशियो इस तरह से दिया रहे और हमें उसे अलग करके लिखना है a अनुपात b अनुपात c में, तो सबसे पहले आपका तरीका क्या है? आप a प्लस b प्लस c का मान निकाल लीजिए। ज़रा देखिए, a प्लस b प्लस c का मान कितना होगा? a का मान 1 हो गया, b प्लस c का मान 2 हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 3। यहाँ कितना है? b का मान 1 है और a प्लस c का मान है 3, टोटल जोड़कर कितना हुआ? 4। और a प्लस b प्लस c का मान बराबर आना चाहिए सर, जो यहाँ है वही यहाँ है। मैंने कहा ना कि एक प्रश्न का ये भाग है। एक प्रश्न आगे चलकर आएगा जब एक पिता अपने पैसे को बंटवारा करता है। अब बंटवारा इसी प्रकार करेगा, एक को कुछ देगा और बाकी दोनों को जोड़कर अलग देगा, फिर इसको कुछ देगा और बाकी दोनों को जोड़कर अलग देगा, लेकिन उसी पैसा को। तो लॉजिक हम ये लगाते हैं कि पैसा तो वही है ना, एक ही पैसा को 2 अलग अलग तरीके से बांटे हैं। तो हमें रेशियो में बस चेक करना होता है कि रेशियो में टोटल पैसा उतना है या नहीं। तो देखिए, यहाँ टोटल पैसा कितना है? 3 रुपया, और यहाँ कितना है? 4 रुपया। बराबर है? नहीं है तो बराबर करिए। और मैथ्स में बराबर कैसे करते हैं? 3 और 4 कैल्शियम 12, तो 12 बनाने के लिए इसको 4 गुना और इसको 3 गुना, तो इधर भी 3 गुना, इधर भी 3 गुना, इधर भी 4 गुना, इधर भी 4 गुना। अब देखिए, आप आराम से a b c निकाल सकते हैं। a का मान आ गया 4, b का मान आ गया 3, c का मान कितना होगा बताइए? सर a प्लस b प्लस c, ये टोटल में से अगर हम a प्लस b का मान घटा दे तो c का मान नहीं निकल जाएगा? तो टोटल है 12, उस 12 में से a प्लस b यानी 7 घटा दीजिए तो मान कितना आ जाएगा? 5। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है c अनुपात a प्लस b का मान। तो c अनुपात a प्लस b का मान कितना होगा? c का मान हो जाएगा 5 और a प्लस b का मान हो जाएगा 7। यही आपका उत्तर है। तो जब कभी भी रेशियो ऐसा दिया जाए तो आप सबसे पहले a प्लस b प्लस c का मान निकालिए, बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाइए जो ये बगल में दिया हुआ है, सेम ही है। बना लिए? चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। सर यहाँ भी वही चीज़ है, a अनुपात b प्लस c का मान दिया हुआ है 2:3 और b अनुपात c प्लस a का मान दिया हुआ है 1:2। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे सर? a प्लस b प्लस c का मान निकालेंगे। और a प्लस b प्लस c का मान कितना आता है? यहाँ 5। यहाँ a प्लस b प्लस c का मान कितना आता है? 3। 1 मिनट, 5 आता है ना, 2 और 3 5, और यहाँ हो गया 3। बराबर है? नहीं है तो बराबर करो। 5 और 3 का लघुत्तम 15। 15 बनाने के लिए इसको 3 गुना और इसको 5 गुना, तो यहाँ 5 गुना करते हैं तो इधर भी 5 गुना, इधर भी 5 गुना, इधर 3 गुना, इधर भी 3 गुना। और इस प्रकार a अनुपात b अनुपात c का मान आप तुरंत निकाल सकते हैं। a का मान हो गया 6, b का मान हो गया 5 और c का मान
सर 15 में से घटा दीजिए a प्लस बी का मान यानी 11, कितना आ गया 4। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है c अनुपात a प्लस बी का मान बताइए, तो c का मान कितना आया 4 और a प्लस बी का मान 11। सबका सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप पहले वीडियो पॉज करके बनाइए, इसको दोनों क्वेश्चन बनाइए, दोनों ठीक ही ठाक हैं। मैं इसे छोटा करके साइड में पहले लगा देता हूँ। अरे ये क्या हो रहा है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन कितना आया। ये तो देखिए इसका यूज होता है बहुत जगह, है बहुत छोटी चीज़ लेकिन इसका यूज बहुत जगह होगा, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। फिलहाल ये बताइए कि a प्लस बी का मान कितना दे रहा है 11 और a माइनस बी का मान 9। तो देखिए कुछ तो नहीं है, a प्लस बी का मान है 11 और a माइनस बी का मान कह रहा है 9, रेशियो में ही सही लेकिन 9 कह रहा है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, ये तो भिन्न आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो मैं धीरे धीरे बताऊंगा आगे चलकर। तो b प्लस बी से माइनस बी कट गया और a और a कितना हो जाएगा 2a, 11 प्लस 9 20, यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया 10। उसी तरह से अगर यहाँ a का वैल्यू रख दीजिएगा तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। ठीक है। अब देखिए इसमें जो काम का चीज़ है आपका ऑप्शन हो गया बी फॉर भागलपुर। अब मैं आपको काम का चीज़ जो बता रहा हूँ वो समझिए। यदि आपको कभी दो संख्याओं का योग, यदि आपको कभी दो संख्याओं का योग दिया जाए, मान लीजिए a, और उन्हीं दो संख्याओं का अंतर दिया जाए। अंतर के बारे में हम आगे भी बताएंगे। अंतर याद रखिएगा हमेशा पॉजिटिव होता है, अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो देखिए a प्लस बी अगर 11 का था और यहाँ a माइनस बी का वैल्यू 9 है, क्योंकि अंतर हमेशा ही किसी भी दो संख्याओं का अंतर पॉजिटिव ही होता है। इसके बारे में डिटेल आगे जानेंगे। तो a माइनस बी का वैल्यू 9 है, तो देखिए यहाँ दो संख्याओं का योग दिया है और यही दो संख्याओं का अंतर भी दिया है। तो जब कभी भी दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर का अगर आपको मान दिया जाए तो आप तुरंत पहली संख्या कैसे निकालिएगा। केवल आप ऑब्जर्वेशन को याद रखिएगा, बहुत काम आएगा ये। पहली संख्या सर हम आराम से निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ दीजिएगा और बटा 2 करिए। दूसरी संख्या कैसे निकालिएगा, दोनों को घटा दीजिए और बटा 2 कर दीजिए। यहीं पर था, देखिए दो संख्याओं का योग दिया उसका अंतर दिया। तो पहली संख्या जो निकालना था हमने क्या किया, 11 प्लस 9 यानी दोनों को जोड़कर किससे डिवाइड किया था, 2 से डिवाइड किया था। तो इस ऑब्जर्वेशन को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला भी ठीक ही है। सर a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए, इस सब का मान दिया है 6 अनुपात 7 अनुपात 8 हो, तो a b c का मान। देखिए सबसे पहले आप एक बार इनको जोड़िए, a प्लस बी प्लस, जब भी ऐसा सवाल है ना तो आप लॉजिक लगाइए, a प्लस बी प्लस सी हम निकालते हैं, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी अगर हमें निकल जाएगा मेरे दोस्त, तो उसमें a प्लस बी घटा देंगे तो क्या आएगा c, b प्लस सी घटा देंगे तो क्या आएगा a, और c प्लस a घटा देंगे तो क्या आएगा b। तो यदि हमें रेशियो में पता चल जाए कि a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, तो हम आराम से अलग अलग करके इनको a b c का रेशियो लिख सकते हैं। तो देखिए आप पहले इसको a प्लस बी प्लस सी का मान निकालिए। तो सर कहिएगा कि इसको जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं, a प्लस बी, इधर है b प्लस सी और इधर है c प्लस ए, इन सब को जोड़िए और उसी तरह से इधर भी जोड़िए। तो देखिए 8 6 14 और 7 21, ज़रा जोड़िए तो a और a कितना हुआ 2a, b और b कितना होगा 2b और c और c कितना हो गया 2c। तो यहाँ पर हमारा सर आया 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 21। अगर यहाँ हम 2 कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने का मतलब है कि 2 से सब में भाग लगाइए, तो 2 से 2 में भाग लगाइए तो कितना बचेगा a प्लस b प्लस c, जो हम चाहते थे ये हमारा मान निकल गया 21/2 यानी 10.5। ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी 10.5 है, इसमें अगर हम a प्लस बी का मान कितना था 6, अगर ये हम घटाते हैं तो किसका मान आएगा c का।
तो घटाइए, 10.5 में से 6 गया 4.5। उसी तरह से b का मान, b कैसे निकलेगा, a प्लस बी प्लस सी में यदि सर a प्लस सी घटा दिया जाए तो हमारा मान निकल जाएगा। उसी तरह से अगर हमें a प्लस बी प्लस सी में यदि हम b प्लस सी का मान घटा दें तो हमारा सर a का मान निकल जाएगा, a का मान निकल जाएगा। तो 10.5 में घटा दीजिए, कितना घटाना है 7, तो 3.5, यही है आपका रेशियो। अब देखिए दशमलव सब जगह से कट गया, तब इसे काट कर छोटा कर लीजिए। 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, 50 25, 55 45, यही आपका उत्तर होगा। कौन सा है, D4 देहरादून। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बहुत बेसिक चीज़ें। अगर आप फर्स्ट टाइम मैथ्स स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो RS अग्रवाल जी की किताब जरूर बनाते होंगे, उनमें इस सब का यूज होता रहा है, इस सब टर्म का। इस सब सिर्फ टर्मिनोलॉजी है। यदि आपको ये पता है तो बहुत आसान है, और यदि पता नहीं है तो फिर तो हर चीज़ मुश्किल है। मैं इसे थोड़ा सा छोटा करता हूँ, आप इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए आपसे एक टर्म है डुप्लीकेट रेशियो। क्या होता है सर, मैंने तो ऐसे लिख दिया कि डुप्लीकेट रेशियो, एक उदाहरण दे दिया कि यदि A अनुपात B अगर आपको दिया जाए और उसका डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो क्या होता है। तो बहुत सिंपल है, मैं यही बताते चलता हूँ एक एक करके, आप चाहे तो एक्सप्लेनेशन करके लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहला डुप्लीकेट रेशियो, अगर आपको A और B दो रेशियो दिया जाए मेरे दोस्त, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो देखिए नाम में ही क्लियर है, वर्गानुपात या द्विघाती अनुपात। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, A² अनुपात B²। ये जो रेशियो है ना, इस रेशियो का ही नाम है डुप्लीकेट रेशियो। बस इतना ही है। जैसे मैं एक उदाहरण समझा दूं, 2:3 है, इसका डुप्लीकेट रेशियो कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 4:9 हो गया। मैंने कहा ना कि केवल ये पता होना चाहिए बस। अगला देखिए, नेक्स्ट है सब डुप्लीकेट रेशियो, वर्गमूलानुपात। अगर A और B दो रेशियो हैं और इसका सब डुप्लीकेट रेशियो पूछ रहा है तो उसका मान होगा √A/√B। जैसे अगर मैं उदाहरण आपसे पूछूं कि मान लीजिए कि 4 और 9 का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा सर, तो दोनों को रूट निकाल लीजिए। रूट आपको नहीं पता है तो नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इतना बेसिक तो पता ही होगा कि √4 होता है 2। कैसे निकालते हैं, दरअसल इसको आप गुना करिए, 2 फैक्टर लीजिए इसका, ऐसा लीजिए दोनों समान होना चाहिए। 9 को आप लिख सकते हैं 3 गुने 3। यदि अगर ये रूट निकाल रहे हैं और अंदर अगर 2 टर्म गुना है तो बाहर निकल कर हो जाएगा 1 टर्म। और उसी तरह से ये हो जाएगा, देखिए रूट के अंदर 2 टर्म है तो बाहर निकल कर हो जाएगा 1 टर्म। तो आपका वैल्यू हो जाएगा 2:3। तो सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है कि यदि A/B अगर आपको दिया जाए, अगर इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, दोनों का रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट कर लीजिए, बस सिंपल सा है। ठीक है, और बोलिए सर तीसरा बताइए, ट्रिप्लिकेट रेशियो। नाम में ही क्लियर है कि A और B दो अनुपात हैं, अगर इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो पूछ रहा है तो दोनों का क्यूब कर दीजिए। जैसे मैं अगर उदाहरण समझाने की कोशिश करूं तो 2 और 3 मान लीजिए रेशियो हैं, अगर इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो पूछ रहा है 2:3 एक रेशियो है, और अगर इसका सब ट्रिप्लिकेट यानी घनानुपात या त्रिघाती अनुपात आपसे पूछ रहा था, इसको क्यूब कर दीजिए। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 7, 27, यही आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, ये सब लिख लिए ना, तो मैं इतना मिटा देता हूं आपको। चलिए देखिए नेक्स्ट, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। सर A और B दो रेशियो हैं,
अगर इसका हमसे पूछा गया कि सब ट्रिप्लिकेट रेशियो बताइए तो बस कुछ नहीं करना है, इसको क्यूब रूट ले लेना है। और ये जो रेशियो आ रहा है ना रिजल्ट, इसी को कहते हैं घन मूलानुपात, इंग्लिश में कहते हैं सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। उदाहरण देख लीजिए। अगर मान लिया आपका क्वेश्चन ये कहता है कि सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 8:27, 8 और 27 का या 8:27 का घन मूलानुपात मान कितना होगा, तो बहुत आसान है, इसका भी क्यूब रूट निकाल लीजिए और इसका भी क्यूब रूट निकाल लीजिए। तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 2 और 27 का 3। ठीक है, चलिए ये सब मिटा देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इनवर्स रेशियो। ये तो बता चुका हूँ, ये जो टाइप बी है आपका, मैंने आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, रेशियो का पार्ट ए। तो इस बेसिक में टाइप बी जो पढ़ा रहे थे वही तो है इनवर्स रेशियो। मतलब सर, मतलब ये कि यदि उदाहरण से ही समझा देता हूँ, 2 और 3, 2:3 का आपसे पूछेगा कि विलोमानुपात बताइए या व्युत्क्रमानुपात क्रमानुपात बताइए या फिर कहिए इनवर्स रेशियो बताइए या रेसिप्रोकल रेशियो बताइए। कुछ नहीं करना, 1/2 अनुपात 1/3 कर देना है। और रेशियो कभी इस रूप में रहेगा नहीं रहेगा तो हरों कैल्शियम लेकर प्रत्येक टर्म में गुना करिए। तो 2 और 3 कैल्शियम 6, 6 से प्रत्येक टर्म में गुना करिए। 2 से 6 गया 3 मरते, 6 से 2, 3 से 6 गया 2 मरते। यही आपका वैल्यू है। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट इसको ज़रा बताना मेरे भाई। इससे बताइए ज़रा। ये कहता है कंपाउंड रेशियो क्या होता है, मिश्रित अनुपात या जटिल अनुपात। कुछ नहीं है, सिर्फ नाम बड़े दर्शन छोटे, कुछ नहीं है। ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, ई अनुपात एफ। अगर इसका पूछता है कंपाउंड रेशियो, मिश्रित अनुपात या जटिल अनुपात, तो क्या करिएगा, सबके पहले टर्म को गुना कर दीजिए, उसके बाद सबके दूसरे टर्म को गुना करिए। जैसे देखिए a इंटू सी इंटू ई, इसको गुना करिए, a गुने सी गुने ई अनुपात सबके दूसरे टर्म को गुना करिए, b गुने डी गुने एफ। ये जो रेशियो तैयार होकर आता है, इस प्रोसेस से जो रेशियो बनकर आता है, इस रेशियो को ही कहते हैं कंपाउंड रेशियो। अगर मैं आपको उदाहरण से समझाना चाहूँ तो देखिए, एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं यहीं पे। 1:2, 2:3 और मान लीजिए 1:6। बोलेगा कि इसका कंपाउंड रेशियो बताइए क्या है, तो सबके पहले टर्म को गुना करिए, 1 गुने 2 गुने 1 यानी 2, और सबके दूसरे टर्म को गुना करिए, 2 तिहाई 6, 6 छक 36। अब अगर कटता है तो छोटा कर लीजिए, 2 से 36 करता है सर 18 मरते, 1:18। ये हो जाएगा इसका कंपाउंड रेशियो। तो ये जो टाइप है ना, सिर्फ टर्मिनोलॉजी है, नाम है, और नाम पता होना चाहिए। तो बेसिक का मतलब तो यही होता है ना सर, कि सारी बातें हमें पता रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईमानदारी से बताऊँ ना तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ये, और मैं आपको साबित कर दूंगा कि इसमें आप बहुत गलती करिएगा। 99.9% बच्चे ना अब तक भी मुझे जो मिले हैं इसमें गलती करते हैं। और इसका कारण क्या है, वही जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो छोटे छोटे बातों को सम्मान नहीं देता है, उन्हीं के लिए बड़ी बड़ी बातें मिलती हैं। बहुत छोटी चीज़ें हैं, और मैं देखिए आपको साबित करता हूँ, बहुत सारे बच्चे गलती करिएगा। फिलहाल आप इसका उत्तर बताइए। आप कहिएगा कि सर देखिए हम एक चीज़ पढ़े हैं, और वो क्या पढ़े हैं कि जब कभी भी आपको रेशियो दिया जाए, ये क्लास 6 में पढ़े होंगे, कि जब कभी भी आपको रेशियो दिया जाए, जैसे a अनुपात b का मान है 2:3, और आपसे देखिए ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये भी तो एक रेशियो ही है, इतना बटा इतना। तो जब कभी भी रेशियो आपको देकर रेशियो ही पूछे, कुछ नहीं करते हैं, सीधा सीधी मान बैठा देते हैं, जबकि यही गलत है। इसमें थोड़ी सी सुधार होना जरूरी है। मैं आगे इसके बारे में जिक्र करूँगा, फिलहाल आपके हिसाब से मैं आपको बताते चलता हूँ, और फिर आपको एहसास होगा कि हम गलती कहाँ करते हैं। देखिए सर ये कुछ नहीं है, a/b है, और इसका मान कितना है 2/3। तो a का मान कितना हो गया 2, और b का मान कितना हो गया 3। आपसे पूछा है ये a² + b² - ab,
बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसका मान बताइए। कुछ नहीं करना, सीधा सीधी सर बैठा देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही पूछ रहा है ना। बैठा दीजिए। ए का मान 2 है, 2 यहाँ रखिए, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। बी का मान 3 है, 3 यहाँ रखिए, 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुने 3 यानी 9 माइनस दोनों को गुना करिए, 2 गुने 3 6। उसी तरह से यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 6, तो यहाँ हो जाएगा 9 4 13, 13 में से 6 गया 7, और यहाँ हो जाएगा 9 6 15 4 19। आपका उत्तर हो गया 7:19। ईमानदारी से मैं आपको बताऊं, ये उत्तर भी सही है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए। कहे सर इसमें कौन बड़ी बात है, अभी बता देता हूँ। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है, तो सर क्लियर है कि ए का मान होगा 2, बी का मान हो गया 3, सी का मान होगा 1। तो 1 इस पर रख दीजिए, 2 गुने ए का मान कितना हो गया 2 प्लस 3, बी का मान कितना है 3 माइनस सी का मान कितना है 1 बटा 4, ए का मान कितना है 2 प्लस बी का मान कितना है 3 माइनस 5, सी का मान कितना है 1। 4 प्लस 9 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 3 माइनस 5। आप कहिएगा कि 9 4 13 में से 1 गया 12, और नीचे देख लीजिए 8 3 11 में से 5 गया 6, काट दीजिएगा, कहिएगा कि 2:1। जो भी है कैलकुलेशन आप देख लीजिए। अच्छा, एक बार मैं इसको सही कर लेता था। देखिए वैल्यू कितना आया, 9 में से गया 8, 8 4 कितना आ गया 12, और नीचे देखिए यहाँ कितना आ गया 5 में से 3 गया 2 आया ना, तो 8 में से 2 गया 6, 6 से 12 गया 2, 2/1। सबका आया सही, आया ना। चलिए तो अगला जरा बनाकर दिखाइए तो, और ये सही भी था उत्तर। अगला जरा बनाइए। अब जरा मैं आपको चेक कर लेता हूँ कि आप कितना जानते हैं। और बहुत बड़ी बात नहीं है, आप विश्वास नहीं करिएगा, क्लास 6 के अगर बच्चे को दिया जाए 7th के, इसमें गलती नहीं करेंगे, लेकिन आप गलती करिएगा। देखिए कैसे। आपसे पूछा गया कि सर ए अनुपात बी का मान है 2:3 दिया हुआ है। आपसे पूछा गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू बी, इसका मान बताइए क्या होगा। तो कहिए कि बहुत आसान है सर, ए का मान कितना हो गया 2 और बी का मान कितना हो गया 3, यहाँ रख दीजिए। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, यहाँ से रखे 2 का स्क्वायर 4 और 3 कितना हो जाएगा 9 4 13 बटा 12। पूरी खूबसूरत ढंग से लिखिए, और थोड़ी पियर ले लेते हैं, खूबसूरत ढंग से इसे काटिए और विचार करिएगा क्यों। क्योंकि मैंने कहा ना बेसिक कुछ ना कुछ गलती की होंगे, जिनका सही है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। मैं इस पर चर्चा करता हूँ ऐसा क्यों। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखिए। सर यहाँ भी बोलता है कि x/y, इसका मान कितना है 1:3 यानी 1/3। आपसे पूछा 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मेरे दोस्त पूछता है कि x² + y² डिवाइडेड बाय y² माइनस x², इसका मान बताइए। रेशियो दिया है, रेशियो ही पूछ रहा है, मान बैठाइए। सर x का वैल्यू है 1, y का वैल्यू है 3, तो 1 का स्क्वायर 1, y 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो करेंगे 10/8। इसे काट कर छोटा कर सकते हैं, 2 चौका 8, 2 पचे 10, तो वैल्यू कितना आ गया 5:4। मैं आपको बताऊं ये सही है। अब आप कहिए सर ये कन्फ्यूजन हो रहा है, एगो में सही किए एक गलती का है काट दिए, सब क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए दोस्त। चलिए इसको भी ज़रा बता दीजिए सर। सर x² + y डिवाइडेड बाय y² माइनस x², यही तो पूछा था, तो इसमें कौन बड़ी बात है, बैठा देते हैं। x का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 और 3 है ना 3 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4/8 यानी 1:2। इसे भी खूबसूरत ढंग से लिखिए और इसे भी पूरे खूबसूरती से काटिए।
सवाल है कि ये सही हुआ, ये गलत हुआ, ये सही हुआ, इससे पहले के जो दोनों सवाल थे वो भी सही हुए, ऐसा क्यों? इसके लिए मैं आपको पहले कुछ लिखवाता हूँ और फिर एक एक करके समझाऊंगा, वापस इस क्वेश्चन पर आकर ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। देखिए, आप एक बेसिक सी बातें लिख लीजिए, क्योंकि हम हमेशा, मैं बता रहा हूँ ना कि आप छोटी छोटी बात को ध्यान ही नहीं देते हैं। देखिए, एक सिंपल सी बेसिक सी बात आप लिख लीजिए, रूल के तौर पे अगर आपको लिखना है या नोट्स के रूप में लिख लीजिए। नोट लिख लीजिए। देखिए, रेशियो या इसे हिंदी में कहते हैं अनुपात के पद को, पद मतलब टर्म, रेशियो के पद को आपस में जोड़ सकते हैं, रेशियो के पद को आपस में जोड़ सकते हैं, कॉमा, घटा सकते हैं, कॉमा, भाग कर सकते हैं, तथा किसी बाहरी संख्या से गुना कर सकते हैं, किसी बाहरी संख्या से गुना कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा रेशियो यानी अनुपात के पद, पद मतलब समझ रहे हो ना, जैसे ये 1:2 है तो इन्हें आपस में आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं बाहर से, जैसे इधर 10 गुना करते हैं तो इधर भी 10 गुना, बाहर से किसी टर्म से गुना भी कर सकते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि रेशियो के पद को आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, भाग कर सकते हैं तथा किसी बाहरी संख्या से गुना कर सकते हैं, लेकिन उन्हें आपस में गुना नहीं कर सकते। आपस में गुना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझाता हूं सब एक एक करके, पहले आप लिखते चलिए। मैंने कहा रेशियो के पद को आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, भाग कर सकते हैं तथा किसी बाहरी संख्या से गुना कर सकते हैं। आप रेशियो में किसी बाहरी संख्या से गुना भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें आपस में गुना नहीं कर सकते। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। पहले मैं आपको लिखाता हूं, फिर पूरी बातें समझाने की कोशिश करूंगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। गुना नहीं कर सकते हैं, किसी बाहरी संख्या से गुना कर सकते हैं, लेकिन उन्हें आपस में गुना नहीं कर सकते हैं। जब कभी भी रेशियो के पद यानी टर्म को आपस में गुना करना हो तो दो बातों का ध्यान रखें। रखे के बाद डैश करिए और पहला, रेशियो के पद को निश्चित करके बनाएं। मैं इसे एक एक बात क्लियर करता हूं, पहले आप समझिए आराम से। मैंने केवल इतना बोला मेरे दोस्त कि रेशियो के पद को जब भी आपस में आप जोड़ दीजिए,
घटा सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, उसमें बाहर से किसी टर्म से गुना भी कर सकते हैं। लेकिन जब कभी भी रेशियो के पद को आपस में ही गुना करना हो, जब कभी भी रेशियो के पद को आपस में ही गुना करना हो तो आप क्या करिएगा, आपके पास दो तरीके होते हैं। सबसे पहला जो आप बेसिक बच्चे को ना क्लास 6 7 से भी पूछेगा तो बच्चा ही बना देता है, उससे पता है कि रेशियो के पद को जब भी आपस में गुना करना हो ना तो निश्चित करके बनाइए। अब ये निश्चित करने का क्या मतलब है ये मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन फिलहाल आप लिखिए रेशियो के पद को निश्चित करके बनाएं। निश्चित कैसे करते हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे और इसका क्या मतलब है ये भी जानेंगे। दूसरी बात है ये मैं आगे चलकर बताऊंगा क्योंकि धीरे धीरे और ये चीज़ें क्लियर होंगी। फिलहाल आपको केवल लिखना है, वो लिख लीजिए। लेकिन जब कभी भी रेशियो के पद को आपस में गुना करना हो तो दो बातों का ध्यान रखें। सबसे पहला रेशियो के पद को निश्चित करके बनाएं, दूसरा यूनिट का ध्यान रखें। अब ये यूनिट का ध्यान रखने का क्या मतलब है ये आगे चलकर समझाऊंगा। यूनिट का ध्यान रखें, ठीक है सर। मोटा मोटी तो मैं समझ पा रहा हूँ कि रेशियो के पद आपस में जोड़ने का मतलब क्या है, घटाने का मतलब क्या है, भाग करने का मतलब है, बाहर से किसी टर्म का गुना करने का मतलब क्या है, ये सब समझ रहा हूँ। लेकिन आपस में जब गुना करना हो तो आपने कहा कि उसे निश्चित करके बनाए। अब सवाल ये उठता है कि रेशियो को निश्चित क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, तो देखिए मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसी को थोड़ा सा आगे बता देता हूँ। देखिए रेशियो और परसेंटेज ये दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि रेशियो परसेंटेज दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों ही फिक्स नहीं है, दोनों ही निश्चित नहीं होता है, दोनों का दोनों खुद अनिश्चित है लेकिन बड़े बड़े निश्चित सवालों का उत्तर देगा। जैसे देखिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करूँगा, समझिए। मान लीजिए आपसे ये कहता है, एक स्टेटमेंट एक व्यक्ति कहता है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, हैशटैग करके इसको लिख भी लीजिएगा। हैशटैग में एक उदाहरण मैं बोलता हूं कि ए और बी दो व्यक्ति हैं और इनका प्रेजेंट एज यानी वर्तमान उम्र का रेशियो दिया है, मान लीजिए 5:7। इसका मतलब क्या है, ए की वर्तमान उम्र यदि 5 साल है तो बी की वर्तमान उम्र कितना है, 7 साल है। एक बच्चे ने कहा कि रेशियो में हम किसी भी बाहरी टर्म से गुना कर सकते हैं ना, तो ज़रा इसको 10 गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 70। ज़रा बताइए अभी भी 0 0 कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या है, 5:7 ही है। लेकिन ज़रा पढ़िए तो क्या बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ए की वर्तमान उम्र अब कह रहे हैं 50 साल, बी के कह रहे हैं 70 साल। एक बच्चे ने क्या किया, यहाँ पर गुना कर दिया, मान लीजिए 6 से गुना करिए तो कह रहा है कि 6 × 5 = 30, 7 × 6 = 42। अब क्या है, रेशियो में अभी भी 5:7 ही है, लेकिन ज़रा उम्र बताइए तो ए की वर्तमान उम्र अभी 5 साल कह रहे थे, फिर 50 साल का है, फिर 30 साल का है, इस तरह से चेंज होते जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि रेशियो का वैल्यू कभी भी निश्चित नहीं होता है और अगर उसे निश्चित करना हो तो मैं उसका तरीका आपको बताता हूँ। देखिए करना क्या है, आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं एक और हैशटैग करके, रेशियो को निश्चित करने का तरीका। ये समझ में आया, रेशियो निश्चित नहीं होता है, अगर उसे निश्चित करना हो तो क्या करेंगे वो मैं बताता हूँ। रेशियो निश्चित क्यों नहीं है, क्योंकि रेशियो खुद ही अनिश्चित चीज़ होती है, लेकिन इसके मदद से बड़े बड़े सवाल बनते हैं, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा बोलूँगा कन्फ्यूजन होगा, उससे बेहतर है कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखते चले, ठीक है। चलिए देखिए रेशियो के पद को देखिए, रेशियो के पद को कैसे निश्चित करें। निश्चित का मतलब क्या होता है सर, फिक्स्ड। रेशियो के पद को कैसे निश्चित करें, यहां देख रहे हैं ए का उम्र 5 साल, बी का उम्र 7 साल, रेशियो में है, एक्चुअल में नहीं। क्योंकि एक बच्चा आकर अगर 10 से गुना कर देना तो 50 और 70 हो जाएगा और अभी भी 5:7 ही है, लेकिन ए का उम्र अब कह रहे हैं 50 साल और बी का उम्र हो गया 70 साल। इतना जल्दी कैसे उम्र चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि रेशियो खुद निश्चित होता ही नहीं है, इसे निश्चित करने का कुछ तरीका है और सिंपल सा तरीका यह है कि x हो चाहे y हो या z हो, किसी भी वेरिएबल से गुना करके निश्चित करते हैं। रेशियो को पद को कैसे निश्चित करें, तो x या y या z से गुना करके, x या y या z से गुना करके, x या y या z से
गुना करके निश्चित करें, x या y या z से गुना करके निश्चित करें। उदाहरण में मैं समझाता हूँ, यही आप उदाहरण ले लीजिएगा, इसमें भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अभी इतना झमेला हो रहा था ना, अभी 5 साल तो फिर 50 साल निश्चित कर देते हैं। और निश्चित कैसे करते हैं, x से गुना कर दीजिए या y से या z से, जिससे गुना करना कर लीजिए। तो अगर x से गुना करते हैं, यानी इसमें अगर x से गुना करते हैं तो x से इसमें भी गुना हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा। ये हो जाएगा 5x वर्ष और ये हो जाएगा 7x वर्ष। अब कहिएगा कि सर किसी व्यक्ति का उम्र 5x वर्ष भी होता है क्या? तो x का मान आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपने माना है ना, तो x का मान हमें निकालना पड़ेगा। और कैसे निकलता है, सवाल में कुछ ना कुछ कंडीशन दिया रहेगा। फिलहाल हमने केवल ये सीखा कि यदि रेशियो का कोई टर्म है तो जान लीजिए वो निश्चित नहीं है। अगर किसी का बोलता है कि ए और बी, जैसे अगर ये बोलता है उदाहरण कि मान लीजिए कि विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर, इनके जो इनकम है ना, इनकम का रेशियो मान लीजिए कि 3:4 है। इसका मतलब ये नहीं है कि 3 रुपया कमाते हैं और ये 4 रुपया कमाते हैं। इसका मतलब ये है कि एक साल में ये 3 करोड़ भी कमा सकते हैं, 4 करोड़ भी कमा सकते हैं। रेशियो में कुछ भी बोलिए, 3 अरब भी कमा सकते हैं, 4 अरब भी कमा सकते हैं, 3 लाख करोड़ भी कमा सकते हैं, 4 लाख करोड़ भी कमा सकते हैं। रेशियो ही तो है। हाँ, यदि अगर निश्चित करना हो तो x से गुना करिए, तो आप कहिएगा कि विराट जी का इनकम होगा 3x और सचिन जी का इनकम होगा 4x। और x का मान निकालने के कोई ना कोई सवाल में कंडीशन दिया रहता है। तो फिलहाल हमने ये सीखा कि रेशियो निश्चित नहीं होता है, और रेशियो को निश्चित कैसे करते हैं ये बता दिया। अब हम लोग आते हैं अपने सवाल पे। लिख लिए ना? चलिए देखिए, हम अपने सवाल पर आते हैं। हमने आपको ये बताया कि रेशियो के टर्म को आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, भाग कर सकते हैं, बाहर के टर्म से गुना कर सकते हैं, लेकिन उन्हें आपस में गुना नहीं करिएगा। उसे गुना करना होगा तो 2 बातों को ध्यान रखिएगा। एक तो रेशियो के टर्म को निश्चित करके बनाएं, तो हम बना कर देखेंगे। दूसरा, यूनिट का ध्यान रखें, तो इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। यूनिट का मतलब इकाई होता है, इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम अपना फर्दर उसी क्वेश्चन पे आते हैं। एक को काट दिए और दूसरे को सही कर दिए, ऐसा क्यों? अरे यार, थोड़ा सा और छोटा करते हैं, रुक जाइए। थोड़ा सा टेक्निकली अभी एक्सपर्ट नहीं हूँ भाई, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना। हाँ ठीक है, मैं इसे मिटा ही देता हूँ, रुक जाइए। देखिए आपका यही सवाल था सर। क्वेश्चन मैं एक बार फिर से लिखता हूँ। क्वेश्चन ये था कि a अनुपात b का मान है 2:3। तो आपने हमसे पूछा था कि a² + b² बटा a² इंटू b, और हमने इसका मान दिया था 13/12, और आपने कहा कि गलत है। तो ज़रा बताइए कैसे गलत है। देखिए मैंने कहा कि एक बेसिक सा रूल, आप तो पता है ना बेसिक सा रूल। बेसिक सा टर्म क्या है, a का मान है 2 और यहाँ क्या कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, यानी रेशियो के टर्म को आपस में क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। यहाँ देखिए b का वैल्यू है 3 और 3 का स्क्वायर कर रहे हैं, यानी रेशियो के टर्म को आपस में ही गुना कर रहे हैं। 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 3 × 3। 5 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 5 × 5। तो जब रेशियो के टर्म को ही आपस में गुना कर रहे हैं, तो मैंने क्या कहा, उसे निश्चित करके बनाएं। और निश्चित करके बनाकर जरा देखते हैं तो क्या यही उत्तर आता है, अभी समझ में आ जाएगा। हाँ, क्लास 6-7 वाला बच्चा ना डायरेक्ट निश्चित करके ही बनाता है, इसलिए वो एक ही बार में आंसर दे देगा। देखिए, लेकिन हम लोग चूंकि स्मार्ट है ना, और उसी स्मार्टनेस में चले जाते हैं। आइए सर, ऐसा है कि a अनुपात b का मान है 2:3। आपने कहा कि इसे निश्चित करो, क्योंकि यहाँ पर जब रखते हो ना तो स्क्वायर कर रहे हो, तो रेशियो के टर्म को आपस में गुना कर रहे हो, तो डायरेक्ट गुना नहीं कर सकते, निश्चित करके बनाइए। और नहीं तो यूनिट का ध्यान रखें। तो यूनिट का ध्यान कैसे रखकर बनाते हैं, ये बातें इसी ऑब्जर्वेशन से मैं आपको बताऊँगा। देखिए कैसे, 2 का स्क्वायर तो कर रहे हैं, यानी रेशियो के टर्म को गुना कर रहे हैं, तो पहले इसको निश्चित करिए। 2x और ये हो गया 3x।
अब यहाँ रखिए, a स्क्वायर का मतलब हो गया 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, और b स्क्वायर का मतलब हो गया 9x स्क्वायर। नीचे देखिए a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4x स्क्वायर, और इसमें गुना किए हैं 3x। यहाँ से मेरे दोस्त आ गया 9 और 4 13 x स्क्वायर, और यहाँ देखिए 4 गुने 3 12, x स्क्वायर में x से गुना करोगे ना तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 और इसके पावर कुछ नहीं है तो 1, 2 और 1 3। ये सब चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी, टेंशन नहीं लिए, ये सब पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको बता भी दूंगा। तो 13x स्क्वायर का मतलब क्या है सर, x गुने x, और 12x क्यू, x क्यू का मतलब सर x गुने x गुने x, x को 3 बार गुना करिए उसी को कहते हैं x क्यू। तो यहाँ से देखिए ये 2x और यहाँ से 2x चल गया, कट गया, तो बचा कितना 13/12x। अब जरा देखिए सर, कुछ दिखाई दे रहा है आपको, ये जो x है ना जो आप माने थे वो अभी भी रह ही गया। इसका मतलब है कि ये हमारा 13/12 गलत है और ये भी गलत है। हालांकि ये उत्तर सही है, इसका मतलब x चूंकि निकल नहीं रहा है इसीलिए हम लोग इसका आंसर दे रहे हैं। इसका एक्चुअल में आंसर क्या देंगे सर, इसका आंसर देंगे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर निकलेगा ही नहीं, और ये बातें बेसिक ही हमें बता दिया, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रुक जाइए सर, जरा अगला में आप प्रूफ करके बताइए थोड़ा सा। ये तो हमें आप समझाएं केवल कि a का मान 2 है, b का मान 3 है, और रेशियो के टर्म को आपस में गुना करना है, तो ठीक है हम निश्चित करके बनाते हैं। तो निश्चित करके बनाते हैं तो सही में यहाँ पर x बच गया, और जो हम x माने थे वो वैल्यू निकल नहीं पाया, इसलिए इसका उत्तर हो गया ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब हमें दो बातें क्लियर कीजिए, इसको आप सही क्यों किए उसमें साबित करके हमें बताइए, और दूसरी बात ये बताइए कि अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो क्या हम इतना करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जर्व करके कैसे बना सकते हैं। तो इसी बेसिक से ही ये ऑब्जर्वेशन में निकलेगा। अब थोड़ा सा वेट करिए, देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन पर ले आता हूं जिसको मैंने सही कहा था। क्वेश्चन ये है कि x अनुपात y का वैल्यू है 1:3, और पहला क्वेश्चन था मेरे दोस्त कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मान कितना होगा। हमने कहा कि देखिए रेशियो दिया है, रेशियो पूछ रहा है, बैठा दीजिए, और आंसर आया था 5:4। इत्तेफाक से आपने इसको उत्तर को सही भी कहा, लेकिन ज़रा बेसिक से वेरिफिकेशन करिए, क्योंकि यहाँ भी ये बातें लागू होती है कि देखिए यहाँ 1 है और 1 का स्क्वायर कर रहे हैं, y का वैल्यू 3 है और 3 का स्क्वायर कर रहे हैं, यानी रेशियो के टर्म को आपस में गुना कर रहे हैं। तो रेशियो के टर्म को जब भी आपस में गुना करना हो तो क्या करना हो, निश्चित करके बनाइए। तो ज़रा निश्चित करते हैं, तो ज़रा इसको निश्चित करते हैं x से गुना करके। तो x का मान हो जाएगा 1 × x यानी x, और y का वैल्यू हो जाएगा 3x। और ज़रा यहाँ बैठाइए, तो x स्क्वायर यानी 1 × x का x स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाई y स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर। देखो 3x स्क्वायर का मतलब होता है मेरे दोस्त 3x गुने 3x, तो 3 गुने 3 कितना हो गया 9, और x गुने x कितना हो जाएगा, ये पावर जुड़ जाता है तो x के पावर हो जाता है 2। तो देखिए y स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 9x स्क्वायर और 1x स्क्वायर यानी 10x स्क्वायर। कितना आया 10x स्क्वायर, और नीचे आएगा 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना 8x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, 2 से 10 गया 5 मरते, और 2 से 8 गया 4 मरते। आपका रिजल्ट हुआ 5:4, बिल्कुल सही है। और ये सही हो गया, दूसरा आप गलत कर दिए। ज़रा ये बताइए फिर ये गलत क्यों किए। मैं इसे मिटाता हूँ, ठीक है। देखिए इसी प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका बोला कि x अनुपात y का मान ठीक है, निश्चित में है कितना 1 × x यानी x, और ये हो जाएगा 3x। आपसे पूछा है x स्क्वायर प्लस वाई डिवाइडेड बाई
वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमने उत्तर लाया था 1:2 और आपने काट दिया, क्यों? क्योंकि ज़रा बैठा कर देखिए, तो एक्स को 1x को एक्स स्क्वायर की जगह रखिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह इसको रखिएगा तो 3x डिवाइडेड बाय यहाँ वाई स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। तो मेरे दोस्त ज़रा देखिए, तो कोई यहाँ देखिए, सब पकड़ने का सबसे आसान तरीका देखिए क्या था। यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर, जो पावर यहाँ था, जितना यूनिट इस पे पावर था उतना ही यूनिट इस पे था, यहाँ भी था, प्लस माइनस के बाद यहाँ भी उतना ही है। यहाँ देखिए पावर 2 यहाँ भी है, पावर 2 यहाँ भी है, पावर 2 यहाँ भी है, प्लस माइनस के बाद देखिए यहाँ भी पावर 2 है। सब जगह पावर समान था, इसलिए क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर कट गया। लेकिन देखिए तो यहाँ पावर 2 है, तो यहाँ पावर कितना है? 1 है। फिर यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो ये तो ठीक है, मान लीजिए समझ में आ गया कि यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3x और नीचे आ जाएगा 9x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो 8x स्क्वायर। अब काटिएगा कैसे? कटेगा ही नहीं, कॉमन कोई एक कॉमन लीजिए, x कॉमन लीजिएगा तब भी x बच जाएगा, x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 8x स्क्वायर। और देखिए यहाँ से x स्क्वायर से एक x गया तब भी x बच ही गया, यानी इसका भी उत्तर होगा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब मैं फाइनल कंक्लूजन आपको बता देता हूँ इसी बेसिक बातें से। फाइनल कंक्लूजन ये है कि यदि आप यूनिट को ध्यान में रखते हैं, याद करिए मैंने अभी आपको क्या बताया था? अरे बोलिए, मैंने आपको बताया कि रेशियो के पद को आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, भाग कर सकते हैं, बाहर से किसी टर्म से गुना कर सकते हैं, लेकिन जब कभी भी रेशियो के टर्म को आपस में गुना करना हो तो आप उसको क्या करिए? निश्चित करके बनाइए। सबसे पहली बात, जब निश्चित करके बनाइएगा ना तो दूध का दूध और पानी का पानी तुरंत हो जाएगा। लेकिन पेपर में इतना टाइम नहीं है ना सर, तो फिर यूनिट का ध्यान रखिए ना। जैसे देखिए, आपसे मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि a अनुपात b का मान है 2:3 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा a स्क्वायर इंटू बी का मान बताइए कितना होगा। सर इसमें इतना क्या सोचना था? आपसे देखिए a अनुपात b, ठीक है, ऊपर रेशियो दिया है, नीचे रेशियो पूछ रहा है, सीधा सीधी मान बैठा देते हैं, लेकिन इसमें धोखा हुआ। ये तो अब तक आपको समझ में आया कि इसमें से कुछ क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं और कुछ गलत हो जा रहे हैं, क्योंकि रेशियो का बेसिक जो रूल है कि रेशियो को जब भी आपस में गुना करना हो ना तो निश्चित करके बनाएं, और उससे आपको ये साबित हुआ। तो अब फाइनल कंक्लूजन के रूप में याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए, जब कभी भी रेशियो दिया जाए और आपसे रेशियो पूछा जाए, सीधा सीधी मान बैठा दीजिए, लेकिन शर्त यह है कि यूनिट समान होना चाहिए, और अगर यूनिट समान नहीं है तो उत्तर दे दीजिएगा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। नहीं समझे? फिर से सुनिए, मैंने कहा जब कभी भी रेशियो दिया जाए आपको और रेशियो ही पूछा जाए तो सीधा सीधे मान उठाकर बैठा दीजिए। ये पहले हम पढ़ते थे, या आप भी बहुत सारे एजुकेटर पढ़ाते हैं कि अगर ऐसा है तो सीधे सीधे बैठा दीजिए, लेकिन ये सही नहीं है। शर्त ये है कि यूनिट समान होना चाहिए। यदि यूनिट समान है तो आप ऐसा करिए, यदि यूनिट समान नहीं है तो उत्तर आप दीजिएगा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए a अनुपात b का मान दिया हुआ था 2:3, आपसे पूछा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा a स्क्वायर इंटू बी। तो ज़रा बताइए, तो रेशियो दिया है, रेशियो पूछ रहा है, वैल्यू बैठा दें? बैठा दीजिए, लेकिन शर्त है, क्या शर्त है? यूनिट समान होना चाहिए। तो यूनिट समान का मतलब, यूनिट समान का मतलब ये देखिए, यहाँ पावर कितना है? 2 है, प्लस माइनस के बाद यहाँ पावर कितना है? 2 है, और यहाँ पावर, यहाँ 2 और यहाँ 1 है, टोटल कितना हो गया? 3 है। बस ऐसे समझ लीजिए। तो यूनिट समान नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट इसका कहेंगे कि इसका उत्तर होगा ज्ञात नहीं कर सकते। डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि इसका उत्तर होगा ज्ञात नहीं कर सकते। वही यहाँ पर देखिए, आपसे पूछा, इसको मिटा देता हूँ अब, वहीं आपसे मेरे दोस्त यहाँ पूछा कि x अनुपात y का मान है 1:3। आपसे पूछा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मान बताइए। कहिएगा बहुत आराम से निकाल सकते हैं सर। कैसे? कैसे? क्योंकि रेशियो दे रहा है, रेशियो पूछ रहा है, वैल्यू बैठाइए, लेकिन शर्त यह है कि यूनिट समान होना चाहिए। तो ज़रा देखिए, तो यूनिट समान है तो कहिएगा कि सर यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है, प्लस माइनस के बाद प्लस और माइनस का चिन्ह आ गया ना, तो समझ लीजिए ये इधर एक पार्ट है और वो अगला पार्ट है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पावर 2 है, माइनस के बाद इधर पावर 2 है, यानी यूनिट सब जगह क्या है? समान है। तो आप
कुछ नहीं करिए, रेशियो दिया है, रेशियो पूछ रहा है, सीधे सीधे मान बैठा दीजिए, जो आएगा वही आपका उत्तर होगा। लेकिन यदि अगर यहाँ एक जगह भी गैप रहता, जैसे मान लीजिए कि ये नहीं रहता, केवल x रहता, वाई स्क्वायर माइनस एक्स, केवल x रहता, तब देखिए यूनिट समाने नहीं है, क्योंकि यहाँ पावर 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ पावर 1 है। तो अगर यूनिट समान नहीं है तो उत्तर क्या होगा, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सब क्लियर हो गया। ठीक है, लिख लीजिएगा क्या, आप लिख लीजिए, फाइनल कंक्लूजन लिख लीजिए, लिख लीजिए भाई, लिख लिया करो, लिखने में शर्मिंदगी नहीं होना चाहिए। देखिए लिख लीजिए, एक नोट लिखिए। देखिए, जब कभी भी रेशियो या अनुपात, जब कभी भी रेशियो या अनुपात का मान देकर, जब कभी भी रेशियो यानी अनुपात का मान देकर, कॉमा, रेशियो या अनुपात में ही, रेशियो या अनुपात में ही मान पूछे, मान मतलब समझ रहे हो, वैल्यू, वैल्यू पूछे, तो सीधे सीधे मान बैठा सकते हैं, सीधे सीधे मान बैठाकर, सीधे सीधे मान बैठाकर उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिएगा। ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है जो आज बहुत सारे बच्चे सीखे होंगे, शर्त यह है कि, शर्त यह है कि यूनिट, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इकाई समान होना चाहिए। शर्त यह है कि यूनिट समान होना चाहिए। फुल स्टॉप। यदि यूनिट समान नहीं है, यूनिट यानी इकाई मान समान नहीं है, यूनिट समान नहीं है, कॉमा, कॉमा का मतलब कॉमा का चिन्ह दीजिएगा, इना का मां लिख देना। यदि यूनिट समान नहीं है, कॉमा, तो उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते होगा। तो उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते होगा। मैंने कहा जब कभी भी रेशियो यानी अनुपात का मान देकर, रेशियो या अनुपात में ही मान पूछे तो सीधे सीधे मान बैठाकर उत्तर ज्ञात कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, शर्त यह है कि यूनिट समान होना चाहिए। यदि यूनिट समान नहीं है तो उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते होगा। इस वाले पोर्शन को ना दोबारा आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि बहुत छोटी बातें और छोटी छोटी बातें बड़ी बातें हो जाती हैं यदि आप ध्यान नहीं देते हैं तो। अब देखिए इसी तरह का क्वेश्चन है, आप इसे बनाइए या नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। पीछे वाला सब लिख लिए, ये वाला आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर आप कॉपी कर लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, इसे कॉपी करिएगा कि आप नोट्स करिएगा? कॉपी। अब जरा बताइए क्या करिएगा? कॉपी का मतलब होता है और एक होता है नोट्स। कॉपी का मतलब होता है बिना समझे लिखना, कॉपी का मतलब होता है बिना समझे लिखना, और नोट्स का मतलब होता है समझ कर लिखना, समझ कर लिखना। अब बताओ क्या कर रहे हो? हाँ बदल गया।
कॉपी का मतलब होता है बिना समझे लिखना। ये कॉलोकेशन है, शब्दों की तुकबंदी इसको कहते हैं। जैसे बाइक को क्या किया जाता है, बाइक को राइड किया जाता है, हॉर्स को राइड किया जाता है, RID। और कितना तो गधा को देखेंगे कि चलेगा अपाची पर और लिखेगा कुछ ही बाइक ड्राइविंग। अरे बाइक को राइड किया जाता है। जिस चीज़ में देखो, सिंपल सा ठेठ भाषा में रूल समझ लीजिए, जिस चीज़ में ना हमें ऐसे पैर फाड़ना पड़े ऐसे, उसको राइड करते हैं। और जिसमें हमें अंदर से बाहर की तरफ, सॉरी बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर जाना पड़े, उसको ड्राइव करते हैं। जैसे कार को क्या करते हैं, कार को ड्राइव करते हैं और बाइक को राइड करते हैं। ये सब शब्दों की तुकबंदी है, छोटी छोटी चीज़ें, ये सब सीखते रहिएगा इंग्लिश में जब पढ़िएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, नेक्स्ट क्लास में करें। अरे बोलिए, एक बार इसको क्लियर ही कर देता हूँ। चलो देखिए, आपसे कहता है सर कि x अनुपात y का मान है, x बटा y का मान है 3/1, तो x का वैल्यू होगा 3, y का वैल्यू होगा 1। ठीक है, तो पूछ रहा है कि x³ अनुपात y³ अनुपात x³ प्लस y³ कितना होगा। कहिए कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, रेशियो दिया है, रेशियो पूछ रहा है, सीधे सीधे मान बिठा देंगे। अरे नहीं भाई, ज़रा रुकिए। क्यों? क्योंकि आज आप समझ चुके हैं कि इस तरह का ज्ञान बड़ी अधूरा है। शर्त यह है कि यूनिट समान होना चाहिए, और ज़रा चेक कर लेते हैं यूनिट समान है कि नहीं। तो कहिए कि देखिए यहाँ पावर 3 है, यहाँ भी पावर 3 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ भी पावर 3 है, यूनिट समान है, सीधा सीधे मान बैठाकर उत्तर निकाल दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप एकदम लकीर का फकीर बनिए कि सर बचपन में पढ़े हैं। अभी आप भी बताए थे कि रेशियो दिया है, रेशियो पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ रेशियो के टर्म को आपस में गुना कर रहे हैं, तो उसको निश्चित करके बनाएं। अरे टाइम लगता है भाई, जल्दी बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं, यदि आप केवल इस बात का ध्यान रखते हैं, यूनिट का ध्यान रखते हैं। तो देख रहे हैं कि सबका यूनिट समान है, तो अगर यूनिट सबका समान है तो करना क्या है, सीधे सीधे मान बैठा दीजिए, वही आंसर आएगा। तो देखिए 3 का क्यूब 27, 1 का क्यूब 1 अनुपात, यहाँ 3 का क्यूब 27 और 1 का क्यूब 1, कितना आया, 27 में से गया 26 और यहाँ हो गया 28। कटेगा क्या, काट लो, 2 से 13 और 2 से 14, कौन सा ऑप्शन है, C4 चाइना। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइए सर, इसमें क्या है, ये कहता है कि A/3 बराबर B/4 बराबर C/5। देखिए 2 या 2 से अधिक राशि बराबर के रूप में है सर, 2 या 2 से अधिक राशि बराबर के रूप में है सर। तो हमें क्या करना होगा, इसे रेशियो में पहले लिख लेते हैं, और आपको बताया था कि 1 बटा गुणांक करिए, तो इसका गुणांक कितना है, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/3 है, तो 1/1/3, क्योंकि गुणांक ये है ना, और सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3। उसी तरह से 1/1/4, तो ऊपर चला जाएगा तो 4, ये हो जाएगा 5। रेशियो हमें मिल गया सर, और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है A + B + C/A। सर रेशियो क्या है, ये रेशियो दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है, रेशियो ही, रेशियो देकर रेशियो पूछ रहा है, मान बैठा दीजिए। शर्त क्या है, यूनिट समान है, सब पर देखिए पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, प्लस के बाद देखिए प्लस माइनस के बाद दूसरा हो जाता है, यहाँ पावर 1 है, ये देखिए यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, सब जगह पावर 1 है, यूनिट समान है। डायरेक्ट वैल्यू बैठाइए, ज़्यादा मत सोचिए, सीधे सीधे वैल्यू बैठाइए, आपको उत्तर आएगा। तो देखिए 3 + 4, C का वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 3, कहिएगा 4 3 7, 7 5 12, 12/3 कितना गया 4, नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो आप इसे कह सकते हैं 4/1। लिख लीजिए अमेरिका। क्लियर है? चलिए, तो अगली क्लास में लेक्चर 3 में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद। रुको